फ्रेंड, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को यहाँ पे मालूम चलेगा कि अगर आप पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो कई लोग को मालूम नहीं होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से लेना होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितना डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से मिलता है और कब कब मिलता है ये भी मैं बताऊंगा। डिग्री कब मिलता है, कब मार्कशीट मिलता है, सीएलसी कब मिलता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूजी के बाद टोटल कितना डॉक्यूमेंट्स लेना होता है कॉलेज से। ग्रेजुएशन जैसा कि 3 साल का होता है, लेकिन अब यहाँ पे 4 साल का कर दिया गया है। सीबीसी जो क्रेडिट सिस्टम है उसके तहत उसमें भी आपको इतना ही डॉक्यूमेंट्स बाद में आपको फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जैसा ही फाइनल ईयर मतलब कि 4 साल का एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर जो इस बार डॉक्यूमेंट जो लेने जा रहे हैं, जो 2019-22 के स्टूडेंट हैं जो अब डिग्री आ गया है उनका, तो वो आप लोग यहाँ पर जा कर के पहले तो आपको, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर कहीं और के स्टूडेंट हैं, तो पहले तो आपको अगर पार्ट 3 कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको पार्ट 3 का मार्कशीट मिलेगा जो कि आपको ओरिजिनल मिलेगा। फिर आप उसी तरह प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको साथ में ही मिल जाएगा। कभी कभी किसी कॉलेज में 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट से आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लेकिन आपको साथ ही में मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मिलता है, मार्कशीट ओरिजिनल फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। फिर उसी के बाद फिर आपको कॉलेज में ही पहले फॉर्म भरना पड़ता है, फिर कुछ पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज से ही सीएलसी मिलता है जिसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा पार्ट 3 का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद। तो ये सब कब मिलता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन, जैसा कि रिजल्ट डाला जाता है उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मार्कशीट आता है कॉलेज में। तो आपको अप टू डेट लेना पड़ता है कॉलेज जा कर के, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेज मगध का जब भी रिजल्ट आता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। फिर आपको कॉलेज से ही मिलेगा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, तो इसका भी साथ में आपको मिल जाएगा। जैसे कि सीएलसी के लिए आप लोग फॉर्म भरिएगा तो उसी के साथ में आपको यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट और साथ में आपको सीएलसी दोनों डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। और जहाँ की तक बात करें पार्ट 3 का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं होता है कॉलेज में, क्योंकि इसका पैसा पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय काट लिया जाता है। अब उसके बाद आपको मिलता है माइग्रेशन। रिजल्ट आने के बाद ही ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, उसके बाद और भी मिलता है, मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो माइग्रेशन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आप अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ें या फिर एन कॉलेज में या फिर आरकेडी कॉलेज, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको माइग्रेशन के लिए आप पहले तो आप चाहे 2 तरीक़े से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन कीजिएगा तो आपको फॉर्म एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके कॉलेज में वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके यूनिवर्सिटी में आप लोग उसको सबमिट कीजिएगा। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आपको माइग्रेशन मिल जाता है। या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे फिर जा कर के यूनिवर्सिटी में ही आपको जाकर लेना पड़ता है माइग्रेशन। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया यहाँ पे, जैसे कि पार्ट 3 का मार्कशीट, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सीएलसी और करेक्टर, ये आपको कॉलेज में ही मिलेगा। फिर आपको कुछ सालों, मतलब कि कुछ साल नहीं, जैसा कि कुछ महीनों के बाद रिजल्ट जब ये सब मिल जाता है उसके 1 साल लगभग लग जाता है। फिर आपका आता है पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जैसा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है, उसके बाद ये इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर आपका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो वही आपका परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। और जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्ज़ाम तो आप लोग पहले देते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में या और भी कई यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है तभी आपको उस समय दिया जाता है। वैसे पटना यूनिवर्सिटी में आप लोग जब पार्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसी समय आपको पार्ट 1 का मार्कशीट मिल जाएगा रिजल्ट आने के बाद। पार्ट 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो पार्ट 2 का मार्कशीट मिल जाएगा ओरिजिनल रिजल्ट आने के बाद। फिर आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर इसी तरह से डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो टोटल मिला करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से मिलेगा। एक जो कि माइग्रेशन जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, बाकी यहाँ पे जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट भी आपको कॉलेज से मिलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको कॉलेज में ही मिलेगा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया टोटल कितना डॉक्यूमेंट्स मिलता है। आप लोग अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो